हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 91 की, जो कि 17 फरवरी के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है कार्बन एवं उसके यौगिक, और आज हम इसमें पढ़ेंगे श्रृंखलन के बारे में। और श्रृंखलन में अलग अलग जो श्रृंखला है वो कार्बन द्वारा बनती है, उनके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज के कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं कि अब तक कार्बन के बारे में और उसके यौगिकों के बारे में, तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कार्बन अपने परमाणुओं के साथ आपस में जोड़कर विभिन्न प्रकार की लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, और श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती हैं। अब जो श्रृंखलाएं बनती है वो हाइड्रोजन, ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन की बनती है, लेकिन वो कई अलग अलग परमाणुओं के साथ भी वो प्रत्यात्मक समूह के रूप में प्रतिस्थापित करके श्रृंखलाएं बना सकता है। जैसे कि अगर हम अल्कोहल की बात करें, तो अल्कोहल जैसा कि प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिकों के गुणधर्म को तय करती है, जैसे कि मिथेनॉल की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, फिर आगे ये बात कर रहा है इथेनॉल की, फिर प्रोपेनॉल की। इनके रासायनिक गुणधर्म अत्यधिक समानता वाले हैं। अंततः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं समजातीय श्रेणी। यदि हम उत्तरोत्तर यौगिकों के सूत्रों को देखें, तो मीथेन ईथेन में किसका अंतर मिलेगा? हमें CH2 की एक इकाई का अंतर देखने को मिलेगा। अच्छा, अब एक चीज जो पूछ रहा है ये कि प्रोपेन और ब्यूटेन में क्या अंतर है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इनमें अगर बेसिक अंतर देखें तो एक में कार्बन की संख्या है 4 और एक में कार्बन की संख्या है 3। अब दूसरी चीज क्या कह रहा है बच्चों? ये दूसरी चीज ये कह रहा है कि आप इन युग्मकों के आणविक द्रव्यमान के में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। कार्बन का परमाणुक द्रव्यमान 12 दिया है और हाइड्रोजन का 1 दिया है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं इस चीज की, तो प्रोपेन की जब हम बात कर रहे हैं, पहले प्रोपेन को लेते हैं। प्रोपेन का है C3H8 आपका, और ब्यूटेन का कितना है? C4H10। अब अगर हम ये कैलकुलेशन करें तो H का कितना हो गया बच्चों? H का तो सीधा 8 हो गया, क्योंकि जो हाइड्रोजन उसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ? ये 1 दिया हुआ। और कार्बन की बात करें तो 12 आती है 36, और ये बराबर हो जाएगा आपका 44 के। तो इसका कितना हो गया? 44 हो गया। ऐसे ही जब इसकी कोशिश करें कैलकुलेट करने की, तो हाइड्रोजन का हो गया 10 और कार्बन का हो गया 48, तो ये आएगा 58। तो ये इनके बीच का एक बेसिक अंतर हो गया बच्चों, और एक बेसिक द्रव्यमान हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है समजातीय श्रेणी के गुणों की। तो जब हम समजातीय श्रेणी के गुणों की बात करते हैं, तो जब किसी भी समजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमता विरुद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है, जैसा कि हमने ऊपर अभी देखा था बच्चों। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुण में भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं बच्चों। किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो समजातीय श्रेणी के एक समान बने रहते हैं, यानी कि कुछ जो बेसिक गुणधर्म है वो एक समान बने रहेंगे। अब जैसे कि बात कर रहा है यहाँ पे अल्कीन की बच्चों, तो जब हम बात करें अल्कीन समूह की समजातीय श्रेणी के उदाहरण की, तो इसका पहला सदस्य है एथीन। ठीक है, एथीन का सूत्र क्या है, और इसके उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र जैसे कि दिख रहा है C3H6 एवं C4H8 है, यानी कि प्रोपीन और ब्यूटेन में CH2 इकाई का अंतर है। अब क्या देख रहा है बच्चों कि क्या आपको इन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या में कोई संबंध दिखता है? तो ये जो संबंध आपको दिख रहा है बच्चों, वो कैसा दिख रहा है? वो बॉन्डिंग की वजह से दिख रहा है, यानी कि इसमें किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है, इस वजह से ऐसा आपको दिख रहा है कि
एक द्विआबंध इसमें आपको जरूर देखने को मिलेगा। यानी चाहे हम बात करें प्रोपीन की, चाहे हम बात करें ब्यूटीन की, इसमें आपको द्विआबंध देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एल्केन के सामान्य सूत्र की। CnH2n में प्रदर्शित किया जाता है कि जहाँ n की संख्या 2, 3 और 4 है। तो इसी प्रकार से एल्केन और अल्काइन का सामान्य सूत्र भी हम बना सकते हैं, यानी कि CnH2n+2 और CnH2n-2। ठीक है, और इनमें CnH2n हमें मिल ही गया है। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं बच्चों आपके प्रश्न उत्तरों की। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए और C2H5OH का नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो बात कर लेते हैं पहले समजातीय श्रेणी की। तो समजातीय श्रेणी होता क्या है? यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रतीकात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं बच्चों। अच्छा, दूसरी बात हुई थी इसमें किस चीज की बच्चों? आपकी C2H5OH की, यानी कि एथेनॉल की। अब इसके संरचनात्मक सूत्र कैसे बना सकते हैं? हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं 1, 2, यहाँ H लगेगा और एक में लग जाएगा आपका OH, यानी बाकी सब में H लग जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका इसका आंसर बच्चों। अब जरा प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? कार्बन यौगिकों की एक समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र HCnH2n है। इस श्रेणी के तीसरे एवं चौथे सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए। तो इसका आणविक सूत्र क्या होगा? जैसे कि ऊपर दिया हुआ ये वाला, यानी इनका नाम है प्रोपेन और ब्यूटेन, जिसमें द्विआबंध होता है बच्चों। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।